मानव जीवन की गरिमा। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता। मनुष्य जीवन इस सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ रचना है। लगता है भगवान ने अपनी सारी कारीगरी को समेटकर इसे बनाया है। जिन गुणों और विशेषताओं के साथ इसे भेजा गया है वे अन्य किसी प्राणी को प्राप्त नहीं हैं। इस कथन में भगवान पर पक्षपाती होने का आरोप लग सकता है, किंतु बात ऐसी है नहीं। भगवान तो सबका पालनहार पिता है। उसे अपनी सभी संतानें एक समान प्रिय हैं और वह न्यायप्रिय है। सभी प्राणियों को उसने जीने लायक आवश्यक सुविधाओं को देकर भेजा है। स्वयं निराकार होने के कारण उसने मनुष्य को अपना मुख्य प्रतिनिधि बनाकर सृष्टि की देखरेख के लिए भेजा है। उसे उसकी आवश्यकता से अधिक सुविधाएं और शक्तियां इसलिए दी गई हैं ताकि वह उसके विश्व उद्यान को सुंदर, सभ्य और खुशहाल बनाने में अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभा सके। शारीरिक दृष्टि से मनुष्य की स्थिति अन्य प्राणियों से बेहतर नहीं है। पक्षियों की तरह हवा में उड़ना, मछलियों की भांति जल में तैरना उसे नहीं आता। बंदर के समान पेड़ पर उछल कूद वह नहीं कर सकता। शेर की तरह अपना पराक्रम बल भी नहीं दिखा सकता। हाथी के सामने वह बौना सा दिखता है। इंद्रिय क्षमताओं में भी अन्य प्राणी उससे श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। सूंघने की शक्ति में कुत्ता, सुनने में उल्लू और देखने में बाज मनुष्य से बहुत कुशल ही सिद्ध होते हैं। कुछ जीवधारी तो भूकंप, बारिश, तूफान आदि का पहले से ही अनुमान भी लगा लेते हैं और समय रहते अपना बचाव कर लेते हैं, किंतु मनुष्य अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ की क्षमता में सभी प्राणियों पर भारी पड़ता है। अपने से अधिक शक्तिशाली, खतरनाक और भारी पराक्रम शेर, चीता व हाथी जैसे वन प्राणियों को वह अपने बुद्धि, कौशल और मानसिक बल से हरा देता है। उन्हें पिंजड़े में बंद कर देता है और वह सर्कस में भांति भांति के खेल तमाशे करवाता है। अपनी बौद्धिक और मानसिक विशेषताओं के बल पर ही उसने अपने जीवन को सुखी व सरल बनाने के प्रयास में ज्ञान विज्ञान की कितनी ही खोजें कर डाली हैं। भाषा, लिपि, कला, साहित्य, चिकित्सा, मनोविज्ञान, दर्शन, राजनीति आदि उसी की विशेषताएं हैं, जिसके कारण वह सभ्य प्राणी कहलाता है। अन्य प्राणियों से इसकी तुलना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य की इच्छा शक्ति का भी कोई जवाब नहीं है। उसने चाहा तो अपने पुरुषार्थ के बल पर धरती, आकाश और समुद्र को मथ कर रख दिया। धरती के घने जंगलों, पर्वत की ऊंची चोटियों, लंबी नदियों, चौड़े रेगिस्तानों और बर्फीले मरुस्थलों को उसने नाप लिया है। गहरे सागर के भीतर वह खोजबीन कर रहा है और अंतरिक्ष की गहराइयों में ग्रह नक्षत्रों के ऊपर जीवन की संभावनाओं की तलाश करता हुआ चांद सितारों पर अपना घर बसाने की सोच रहा है। मनुष्य की इस पुरुषार्थ गाथा के सामने तो समुद्र मंथन की पौराणिक कथा भी फीकी पड़ जाती है, किंतु अपनी बौद्धिक क्षमता और पुरुषार्थ के बल पर ही मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि इनका उपयोग खाली अपने स्वार्थ, दूसरों पर रौब जमाने या शोषण आदि में किया गया तो यही क्षमताएं अशांति, मुसीबत और परेशानी भरा माहौल खड़ा करती हैं। ऐसे में मनुष्य की प्रशंसा नहीं की जा सकती। यह ईश्वर की उस इच्छा की भी अवज्ञा है जिसके अनुसार उसने मनुष्य को अतिरिक्त योग्यताओं अपने विश्व उद्यान को सजाने संवारने के लिए दी है। ऐसे में ईश्वरीय न्याय विधान में दंड की भी उचित व्यवस्था है। इसी के अनुसार गंभीर कुकर्मों के लिए मनुष्य को पशु, पिशाच और भूत प्रेत जैसी नीच योनियों तक में भटकना पड़ता है। बड़े अधिकारियों को उनके निर्वाह वेतन के अतिरिक्त गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सहयोगी आदि के रूप में अतिरिक्त सुविधाएं इसलिए दी जाती हैं कि वे
बड़ी जिम्मेदारियों को अधिक अच्छे ढंग से साथ निभा सके, ना कि अपना रौब और विलासिता प्रदर्शन के लिए। सुविधा साधनों का गलत उपयोग करने पर उन्हें दंड भी मिल सकता है। मनुष्य जीवन को सबसे श्रेष्ठ मानने का आधार उसके अंदर मौजूद अच्छे गुण हैं और प्रकट होने के लिए अपना रास्ता खोजते रहते हैं। संयम, सेवा, विनम्रता, सहनशीलता और प्रेम, सद्भाव आदि के रूप में प्रकट होकर ये मनुष्य को पशु पिशाच स्तर से ऊपर उठाकर उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं और महानता के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य की बुद्धि और पुरुषार्थ की क्षमता तभी अपने समय और सुविधा साधनों का सही इस्तेमाल कर पाती है। तभी मनुष्य की शक्ति स्वार्थ, विनाश और गलत कामों से हटकर ईश्वर की विश्व वाटिका को सुंदर, सभ्य और सुसंस्कृत बनाने में अपना भाव भरा योगदान देती है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूजा उसकी भाव संवेदना है। इसी को अपनाने पर मनुष्य दूसरों की पीड़ा और दुख दर्द को समझ पाता है। तभी वह दूसरों के दुख को बटा लेता है और अपने सुख को बांट लेता है। यही सद्भाव, सहानुभूति, सज्जनता, शालीनता आदि गुणों के रूप में चारों ओर शीतलता, मधुरता और सुख शांति का वातावरण बनाता है। इसी को धारण करने पर मनुष्य में महामानव, देवमानव और ऋषि पैदा होते हैं, जो अपने हृदय में छलकते प्रेम भाव, सूझ भरे कार्यों और अपने आदर्श जीवन द्वारा इसी मनुष्य जीवन में देवता की उपस्थिति को प्रमाणित करते हैं और इसी धरती पर स्वर्ग जैसे स्थिति खड़े करते हैं। समय समय पर ऐसे ही मनुष्यों की अधिकता ने इस धरती पर सतयुग, स्वर्ण युग जैसे सुख शांति भरे वातावरण को तैयार किया है। ऐसा श्रेष्ठ जीवन जीने के कारण ही कभी भारत भूमि के 33 करोड़ निवासी 33 करोड़ देवताओं की श्रेणी में रखे जाते थे और भारत विश्व गुरु और चक्रवर्ती जैसी उपाधियों से पूरे विश्व में विख्यात था। वास्तव में भगवान ने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाकर भेजा है। पूरे ब्रह्मांड का नमूना पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु के अंदर देखा जा सकता है। इसके अंदर सौर मंडल की तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि कण केंद्रीय नाभिका के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। विशाल वट वृक्ष का पूरा नक्शा उसके छोटे से बीज में बंद पड़ा है। खाद पानी मिलते ही यह अंकुरित होकर अपना रूप प्रकट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर वह सब कुछ बीज रूप में छिपा पड़ा है जो स्वयं भगवान में है। कह सकते हैं कि सामान्य अवस्था में भगवान हमारे अंदर सो रहे हैं। रिद्धि सिद्धियों के रूप में अनेकों शक्तियां हमारे अंदर छिपी पड़ी हैं। जब साधना द्वारा उन्हें जगाया जाता है तो मनुष्य के अंदर दिव्य शक्तियों का जागरण होने लगता है। मनुष्य के अंदर का ईश्वरीय अंश जब जागता है तो वह महात्मा, देवात्मा, ऋषि, सिद्ध पुरुष जैसी सीढ़ियां चढ़ता जाता है। उसका अंदर सोया भगवान प्रकट होने लगता है और मनुष्य भगवान की तरह शक्तिशाली, ज्ञानवान और प्रेममय हो जाता है। इसी अवस्था में वह सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम जैसी देववाणियां बोलता है और अयात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि जैसे वचनों को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। इस शरीर में ऐसा कुछ भी संभव है। यह सच्चाई मनुष्य जीवन को बेशकीमती बना देती है। मनुष्य जीवन को पशु ही नहीं, देव योनि से भी श्रेष्ठ बताया गया है। ये दोनों भोग योनियां हैं। मात्र मनुष्य ही कर्मयोगी है। पशु अपने निम्न कर्मों को भोगते हैं और देवता अपने पुण्य कर्मों के सुख का भोग करते हैं। अपने कल्याण व मुक्ति के लिए इस योनि में वे कुछ कर्म नहीं कर सकते। इसके लिए इन्हें भी मनुष्य शरीर में ही जन्म देना पड़ता है। इन सब विशेषताओं के कारण हर युग में ऋषि मुनि मनुष्य जीवन के सौभाग्य का गुणगान करते आए हैं कि मनुष्य होश संभाले और अपने हीरा जन्म का सही उपयोग करते हुए
इसे सफल और धन्य बनाने में जुट जाए। वेद उपनिषद के ऋषि मनुष्य को अमृत पुत्र कहकर पुकारते हैं। महाभारत में महर्षि वेदव्यास बड़े राज की बात बताते हुए कहते हैं, इस धरती पर मनुष्य जीवन से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। मनुष्य भटका हुआ देवता। इस शरीर में जहां मनुष्य जीवन जीते हुए देवता और भगवान भी प्रकट हो सकते हैं, वहीं इस बेशकीमती जीवन को अभिशाप की तरह जीने व इसे बर्बाद करने की दुख और दुर्भाग्य भरी कहानी भी मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है। जहाँ दूसरे प्राणी एक सामान्य सा जीवन जीते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं, वही मनुष्य अपने भीतरी दोष दुर्गुणों और बाहरी वातावरण की बुराइयों के दोहरे दबाव में आकर ऐसी जिंदगी जीते देखा जाता है कि सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि यह इंसान है या पशु पिशाच। जन्म लेते ही मनुष्य शिशु रूप में भगवान की तरह निर्मल, निश्चल और निस्वार्थ होता है, किंतु माता पिता की लापरवाही, गलत पढ़ाई लिखाई, बुरी संगत और बिगड़े समाज के दोष भरे वातावरण की लपेट में आकर आमतौर पर वह बिगड़ने लगता है और अपने असली रूप से भटक जाता है। इस तरह मनुष्य को एक भटका हुआ देवता भी कहें तो गलत नहीं होगा। मनुष्य को भगवान ने कार्य करने के लिए इतना बढ़िया हाथ, सोचने के लिए इतना तेज दिमाग दिया है और पर्याप्त समय भी दिया है। यदि वह चाहे तो इन सब का ठीक ठीक उपयोग करते हुए अपने जीवन का सुख सौभाग्य अनुभव कर सकता है, किंतु बहुत सारे मनुष्य अपने हाथ पैर और दिमाग का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आलसियों की तरह पड़े रहते हैं और जिंदगी को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। अतः दीनहीन व दरिद्रता की हालत में पड़े हुए गया गुजरा जीवन जीते हैं। जिंदगी जीने की बजाय एक काटने की वस्तु बन जाती है। आलसी कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी को किसी तरह ढोते फिरते हैं और दुख कष्ट में दूसरों को या फिर भगवान को कोसते रहते हैं। अधिकांश मनुष्यों के लिए जीवन का अर्थ खाना पीना, बच्चे पैदा करना और परिवार का पालन पोषण करते हुए किसी तरह अपने दिन पूरे करना होता है। मनुष्यों की तरह इस छोटे से दायरे के बाहर इनको ना कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सूझ पड़ता है। किसी से सहानुभूति भी नहीं प्रकट कर पाते, अतः किसी का स्नेह प्रेम भी नहीं मिल पाता। ऐसे में एकाकी नीरस जीवन जीते हैं। यदि मनुष्य का स्वार्थ और अहंकार बढ़ा चढ़ा हुआ होता हो तो वह कोई मुसीबत खड़ी कर देता है, तब वह पशु स्तर के छोटे से दायरे को लांघ कर ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाता है कि पशु उससे बेहतर दिखने लगता है। कम से कम वह दूसरों को वैसा नुकसान तो नहीं पहुंचाता और अपने छोटे स्वार्थ के दायरे में ही सिमटा रहता है, किंतु अब तो वह सारी सीमाएं और मान मर्यादाएं तोड़ देता है। उसके कारनामे पिशाच स्तर के हो जाते हैं। लगता है कि जैसे उसके सिर पर कोई भूत सवार हो। ऐसे में वह न स्वयं चैन से रह पाता है और न ही दूसरों को सुख चैन से जीने देता है। खुद हैरान परेशान रहता है और साथ रहने वालों को भी दुख कष्ट ही आग में झोंकता और जलते अंगारों पर चलने के लिए मजबूर करता है। इस तरह अपने अंदर छिपे देवता को भूला मनुष्य पशु से भी नीचे पिशाच राक्षस स्तर पर गिराकर इसी जीवन में नरक की तरह घोर यातना झेलने के लिए विवश हो जाता है। 3 भटकाव। मनुष्य जीवन को अपने असली रूप से भटकाने वाले दोष दुर्गुणों की गिनती हजारों में हो सकती है, किंतु मोटे तौर पर ये इन तीनों दोषों से पैदा होते हैं: वासना, तृष्णा और अहंता। ये तीनों दोष मनुष्य को उसकी इंसानियत से भटकाकर पशु और राक्षस की तरह दुख कष्ट भरा जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं, और इनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको व्यक्ति किसी हद तक संतुष्ट कर सके। जितना उसकी मांग पूरी करो, उनकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है और कमी ही कमी खटकने लगती है। हालात मृग तृष्णा से भटकने वाले हिरण की तरह हो जाती है।
रेगिस्तानों में मृगमरीचिका की बहुत प्रसिद्ध है। सूर्य की किरणें बालू में पानी का तालाब होने का भ्रम पैदा करती हैं। पानी की तलाश में भटकता प्यासा हिरन इसको देख दौड़ता है, किंतु पास आने पर कुछ भी नहीं दिखता। फिर सर उठाकर नजर दौड़ाता है तो दूर वही दृश्य दिखता है। फिर दौड़ लगाता है, किंतु पास पहुंचने पर वही धोखा। बस इसी तरह प्यासा हिरन पानी की तलाश में भटकते भटकते थक जाता है और प्यास तथा घुटन में दम तक तोड़ देता है। ऐसी ही दुर्दशा वासना, तृष्णा और अहंता की प्यास में भटकते मनुष्य की होती है। इनका भूत सिर पर कुछ यूं ही हावी रहता है कि अपने ईमान व अकल को कुछ सोचने व करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तीनों भारी पत्थर की तरह मनुष्य को पीठ पर लदे रहते हैं और सही रास्ते पर एक ही कदम आगे नहीं बढ़ने देते। पानी में हल्की वस्तुएं ही तैरती हैं, भारी तो इसमें डूब ही जाती है। ये नाव में छेद की तरह है जिस पर बैठकर मनुष्य को नदी पार करनी है। नाव को डुबाने के लिए तो एक छोटा सा छेद भी काफी है, फिर इसमें 3 बड़े छेद होने पर इसका क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। लोभ की हथकड़ी, मोह की बेड़ी और अहंकार की जंजीरों से जकड़े आदमी की हालत बंधुआ मजदूर की तरह हो जाता है। उसकी सारी क्षमता बेकार हो जाती है। जब व्यक्ति की सारी शक्ति और सूझ इन्हीं के जंजाल में उलझकर नष्ट हो जाती है तो जिंदगी में संतोषजनक करने के लिए कुछ शेष रहता भी नहीं। मनुष्य अपनी बिगड़ी आदतों का गुलाम हो जाता है। उसकी अपनी इच्छा, आज़ादी और खुशी कुछ बचती ही नहीं। वह तो कभी मन तो कभी हालत के हाथों कठपुतली की तरह भांति नाचता रहता है। वासना में कामुकता मुख्य है। इसमें बरती गई ज्यादती जिंदगी की जड़ों पर कुल्हाड़ी के लिए किए जाने वाले वार की तरह घातक सिद्ध होती है। दिन भर में आमतौर पर इसका काम मूत्र त्याग होता है। दूसरा काम वंश वृद्धि का होता है, जिसमें इसको कभी कभार ही जुटना पड़ता है ताकि जीवधारी का वंश चलता रहे, किंतु वह मुख्य नहीं, गौड़ कर्म है। लेकिन अधिकांश मनुष्य प्रजनन का मुख्य लक्ष्य भूलकर वासना के लिए इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इस कार्य में पशु मनुष्य से अधिक समझदार निकलते हैं। वे भगवान के नियम के अनुसार ही काम करते हैं। संयम नियम से रहकर समझदारी व बेहतरीन उदाहरण देते हैं और स्वस्थ तथा सुखी रहते हैं। मनुष्य इसको मनोरंजन और खेल मानकर घोर असंयम और मूर्खता भरा जीवन जीता देखा जाता है। तृष्णा, यह आदमी को जरूरत से ज्यादा धन दौलत और सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए उकसाती रहती है। सोच यही रहती है कि जितना अधिक ये चीजें रहेंगी हम उतना ही सुखी और प्रसन्न हो जाएंगे, किंतु यह ख्याल एक धोखा ही सिद्ध होता है। इंसान की ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी हैं। उसकी बनावट ऐसी है कि थोड़े में ही उसका गुजारा हो जाता है। पेट भरने, शरीर को ढकने और परिवार के पालन पोषण के लिए जरूरी चीज़ों का इंतजाम कुछ ही घंटों की मेहनत मशक्कत करके पूरा हो जाता है। बाकी समय का उपयोग अपना सुधार करने, अपनी योग्यता बढ़ाने और भगवान के काम में कर सकता है। इस तरह की जिंदगी जीने वालों के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती, पर कठिनाई तब होती है जब धन्ना सेठ बनने की और बहुत सारा ठाट बाट बटोरने की सनक दिमाग पर चढ़ी होती है। यह लालच आदमी को चैन से बैठने नहीं देती है। ऐसे आदमी के दिमाग में हर घड़ी धन कमाने और उसे कमाकर मौज मस्ती करने की बात घूमती रहती है। इसके वश में हुए व्यक्ति के लिए पैसा ही भगवान बन जाता है और किसी भी तरह उसे जोड़ना उसकी पूजा बन जाती है। सुख की आशा में वह धन दौलत और ठाट बाट के ढेर लगाता जाता है, किंतु इसके नतीजे उल्टे ही होते हैं। सबसे पहले तो उसके रख रखाव की चिंता हर समय परेशान की रहती है कि कहीं कोई चोर, डाकू आदि इस पर हाथ साफ ना कर ले। फिर ईर्ष्यालु और दुश्मन बैरी लोग चैन से नहीं बैठने देते, नीचा दिखाने और बदनाम करने की हर कोशिश करते रहते हैं। चापलूस, ठग
आदि भी दोस्त बनकर घात लगाए बैठे रहते हैं। बहुत सारा माल टाल आदतों को बिगाड़कर तरह तरह के व्यसनों में उलझा देता है और पता ही नहीं चलता कि कब शराब, नशा आदि खर्चीले शौक जिंदगी में अंग बन गए। समझदार और सही वारिस न मिलने पर इतनी भाग दौड़ कर इकट्ठा की गई संपदा यूं ही बर्बाद होने का डर अलग से सताता रहता है, जो चैन से मरने भी नहीं देता। धन वैभव की चाह जितनी पूरी होती जाती है, यह उतनी ही बढ़ती जाती है। इंसान ईमानदारी से एक हद तक ही पैसा और ठाट बाट कमा सकता है, पर जब इच्छा के इंद्र कुबेर की तरह ढेरों वन धन वैभव बनाने की हो तो एक ही रास्ता बाकी बचता है, और वह है बेईमानी, भ्रष्टाचार का रास्ता। जब लालच के नशे में अक्लमंद आदमी की मति ही मारी जाए तो फिर उसे गलत रास्ते में जाने से कौन रोके। बस अनीति, भ्रष्टाचार के ढलवा रास्ते पर उसकी फिसलन शुरू हो जाती है। धन दौलत और ठाट बाट जितने बढ़ते जाते हैं, अपना स्वास्थ्य, शक्ति और ईमान धर्म भी उतने ही खत्म होने लगते हैं। किंतु अपनी सारी शक्ति झोंकने पर भी उसकी इच्छा अधूरी ही रह जाती है। पूरी हो भी कैसे? यह खाई तो इतनी गहरी है कि हिरण्यकश्यप, रावण, वृत्तासुर, सिकंदर जैसे महापराक्रमी अपना पूरा दमखम दांव पर लगाकर भी इसको भरने में थोड़ा सा भी सफल न हो सके थे। फिर आम आदमी का क्या कहना? तृष्णा का वह कुचक्र इतना बड़ा, इतना भयानक और इतना अशांतिदायक है कि उसे अपनाकर मौज मजा का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो पाता। दूसरा, अत्यधिक मोह अपने प्रिय लोगों के नाम पर ढेरों धन वैभव और सुविधाओं में को विरासत में छोड़ने के लिए मजबूर करता है, किंतु यह मोह हर तरह से अपने वारिसों को तबाह करने वाला ही साबित होता है। मुफ्त का माल किसी को भी नहीं पचता। वारिस लोग इसे पाकर आराम तलब और आलसी ही बनते हैं, और विरासत को लेकर लड़ाई झगड़ा, मार काट सो अलग। बैठे ठाले मौज मस्ती की सुविधा सामग्री जोड़ना आखिर उनको निकम्मा और बेईमान बनाने वाली एक गलत नीति ही सिद्ध होती है। किसी के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला ऐसा मोह किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इसकी जगह बेहतर हो कि अपने परिवार के लोगों को अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना निर्वाह करने वाला आत्मनिर्भर इंसान बनाया जाए, और ऐसे संस्कार विचार दिए जाएं जो उनके जीवन भर काम आए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।